इंजमामुल हक का सुनील गावस्कर पर सख्त वार। एक बयान में उन्होंने कहा, तो जरा अपनी जुबान को जरा संभाल के इस्तेमाल कीजिए। क्या बोला तूने? सुनील गावस्कर का जो एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान भारत की बी टीम को भी शिकस्त नहीं दे सकता। सही बात है। जिसके ऊपर हमारे इंजमामुल हक जो है वो गुस्सा हो गए हैं और उन्होंने कहा मुंह संभाल के बात करो। अच्छा इंजमाम की बात को 100% सेकंड करूंगा और आपको वैसे इस तरह के कमेंट्स देते हुए वो नहीं है, हक नहीं है, जायज़ नहीं है। ये सुनील गावस्कर जैसा बंदा ये कह रहा है। अब मैं उस बाबा जी, उस बुजुर्ग के बारे में, उनका इतना बड़ा नाम है, मैं क्या बोलूं, लेकिन वो हैं तो इंडियन। अरे भिख मंगिया, हाँ हलवाई क्या दिहाड़ी लगा जा। हमारे दिल में वो एक तकलीफ होती है कि आपका हक नहीं बनता कि आप हमें इस तरह कहें। मेरी जान के टोटे, तू उस टाइम बात करना, तुझे कल क्यों उंगल आई है? इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत चुका हुआ था, इस वजह से तुझे उंगल आई है। अब पाकिस्तान की हालिया परफॉर्मेंस देखने के बाद सुनील गावस्कर ने अगर ये कहा कि पाकिस्तान की इस वक्त ये पोजीशन है कि उसको कोई भी बी टीम हरा सकती है, तो भाई बी टीम हराई तो रही है। आपकी हमारे लिए बी टीम क्या थी? बांग्लादेश, अफगानिस्तान। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं बी टीम में कौन लड़के आ रहे हैं? बी टीम में अगर हम नामों की लिस्ट ऐसी रैंडम बना लेते हैं, भाई ये 100 करोड़ का प्लेयर है ऋषभ पंत जो बेंच पे बैठा रहा। 100 करोड़ का 27 करोड़ INR बनते हैं, तो पाकिस्तानी तकरीबन 100 करोड़ नहीं तो 90 करोड़ तो बनेंगे। तो 100 करोड़ का प्लेयर है जो कि बेंच पे इनका बैठा रहा बेंच, उसे पानी पिलाने के लिए रखा हुआ था इंडिया ने। क्या बढ़िया था गुरु। मैं तो कहता हूं कि सी टीम भी इंडिया की पाकिस्तान टीम को हरा देगी, चाहे किसी और कंट्री की भी सी टीम हो, वो भी हरा सकती है पाकिस्तान टीम को। जलवा है हमारा। इंजमामुल हक ने साबिक भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर को बुज़दिल करार दे दिया। एक बयान में कहा कि अपनी औकात में रहो गावस्कर, तुम इंडियंस तो डरपोक हो। भाईजान ऐसा बोल रहे हैं पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर इंजमामुल हक। अच्छा ठीक है कि जी इंडिया इस टाइम जीत गया, अच्छा खेला है, लेकिन गावस्कर साहब को ना थोड़े से स्टैट भी उठा के देख लेने चाहिए। क्योंकि जी एक दफ़ा ये शारजा से खेलना भाग गए थे पाकिस्तान से खेलने के लिए। ठीक है, आपकी टीम अच्छा खेल रही है, आपको पास राइट है कि आप अपनी टीम की जितनी मर्जी तारीफ़ करें, आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए अगर इस तरह की बात कहना ना, ये बहुत नाजायज़ है। उससे कहोगे जी आज भी स्टैट उठा के देख लेना, तो पाकिस्तान का आपको स्टैट उठा के ही पता चल जाएगा कि जी पाकिस्तान आज भी कहाँ है। अगर आप समझ रहे हो कि जी इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, तो जितनी मर्जी तारीफ़ें करें, हमें इस चीज़ से कोई नहीं है। लेकिन अगर किसी के दूसरे के मुतल्लिक, मुल्क के मुतल्लिक कहना, तो ज़रा अपनी ज़ुबान को ज़रा संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैं सख्त अल्फाज में उनको कह रहा हूँ इस चीज़ को। हाँ। आप ना गांजा छोड़ो, चाय शुरू करो। सुनील गावस्कर ने स्टेटमेंट दिए हुए कोई हफ्ता 10 दिन गुजर चुके हैं। इंजमाम को अब याद आ रही है डिसरिस्पेक्ट हो गई, जबान संभाले। उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान की इस टीम को इंडिया की बी टीम हरा देगी, और उन्होंने ये बात की थी, कब की थी? पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच में 23 फरवरी को। इंजमामुल हक को कल कोई उंगल आई है, पता नहीं, मतलब 15 दिन बाद इस बंदे को कोई उंगल आई है, और इसने 15 दिन के बाद उस बात का रिप्लाई किया है, क्योंकि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत गया हुआ था। अब वो तो बातें खत्म हो गई थी, क्योंकि अब उसी के साथ तो रेटिंग चल नहीं थी। तो इस बंदे ने सोचा कि भाईजान क्यों ना अब सुनील गावस्कर को मैं पढ़ जाऊं। बंदा ये पढ़ गया है, और सुनील गावस्कर को लाइव शो में बैठ के, टीवी के ऊपर बैठ के, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के इस बंदे ने सुनील गावस्कर की इंसल्ट किया, गालियां दी सुनील गावस्कर को, और ऐसा बोला है कि अपनी जबान संभाल के बात करो, अपनी औकात में रहो गावस्कर, तुम इंडियंस तो डरपोक हो। भाईजान ने बोला कि भाईजान तुम इंडियंस तो डरपोक हो, पहले आके पाकिस्तान में खेल के तो दिखा दो, पहले पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा के फिर चैंपियन बनना। हम इस चैंपियन को चैंपियन नहीं मानते जो चैंपियन आप बने हुए हो। मतलब अकॉर्डिंग टू इंजमामुल हक ये बात है, इंजमाम ने बोला है इंडिया जो चैंपियन बन के बैठा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का, ये चैंपियन सबको पता है कि जय शाह ने बनवाया है। जब तक इंडिया ने पाकिस्तान में आके क्रिकेट नहीं खेलनी, तब तक इंडिया चैंपियंस नहीं कहलाएगा। ये बात इंजमाम ने की है, रिप्लाई करते हुए जो है वो सुनील गावस्कर को। क्या बात कर रहे हैं? ईगो हर्ट होनी चाहिए, नो डाउट, लेकिन
जो परफॉर्मेंस है उसको अगर देखते हुए अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो उसमें फिर इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए जितनी मतलब हो रही है। ये तो वैसे ही है कि आपको आईना दिखाया जाए, तो आप बजाय इसके कि अब ये फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान की तरफ से इतनी शानदार क्रिकेट खेले हुए हैं, अब अगर इन्होंने भी जवाब क्रिटिसिज्म के जवाब में क्रिटिसाइज ही करना है, टीवी पे बैठ के जी पुराने रिकॉर्ड देख लें, तो पुराना तो खत्म हो गई ना कहानी। आज के दौर में जिंदा रहना सीखें। आज के दौर में कहाँ है पाकिस्तान की टीम क्या परफॉर्म कर रही है, इंडिया की क्या परफॉर्म कर रही है, कोई कंपेरिजन ही नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर वहां से कोई इस तरह की कोई बात आ रही है तो आपके पास तो है ना, आप तो इस कैपेसिटी में भी हैं। सकलान मुश्ताक साहब मेंटोर भी हैं, 50 लाख रुपए भी जेब में डालने हैं, पीसीबी आपको दे रहा है हर महीने के, 5 मेंटोर में से एक हैं। तो आप जो है एक्शन से जवाब दें बजाय इसके क्या बातों से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यार अल्लाह की कसम, मी बीइंग अ पाकिस्तानी, हम 18वीं रैंक यूएसए से हारे हैं, हम पिछले 2 सालों में अफगानिस्तान से हारे हैं, हम जिम्बाब्वे से हारे हैं, आइलैंड से हारे हैं, हम न्यूजीलैंड की जो बी टीम्स आती है ना, आप तो इंडिया की बी टीम को छोड़िए, न्यूजीलैंड की बी टीम पिछले 2 सालों से कंसेक्टिवली पाकिस्तान आ रही है टूर करने उस विंडो के अंदर जिस विंडो में आईपीएल होता है। हम 2 सालों से उनसे सीरीज नहीं जीत पा रहे। इसी तरह चलते रहे तो आपको तो फिर औरतों की किसी टीम ने कूट के चले जाना है किसी दिन। मैं आपको बता रहा हूँ, छोड़े सुनील गावस्कर क्या कहते हैं, बाकी क्या कहते हैं, आप बात का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझे। मैं एज अ पाकिस्तानी इस बात को एडमिट करता हूं कि इंडिया की बी क्या, इंडिया की सी से डी टीम भी, बल्कि इंडिया की कोई डोमेस्टिक की टीम इस पाकिस्तान की टीम को वन साइडेड पेल सकती है। बात तो सही है। अगर आपको प्रूफ करना है कि पाकिस्तान टीम बेटर, अगर आप ये चाहते हैं कि सुनील गावस्कर ये बोले जो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बोला था कि पाकिस्तान फेवरेट है, तो फिर आपको वैसी ही क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आपको चुप कराना पड़ेगा, अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, मैच जितवाना पड़ेगा कि वो बोले कि भाई पाकिस्तान फेवरेट है। अभी वो कैसे बोले कि भाई पाकिस्तान टीम जो है वो इंडियन टीम से बेहतर है, जबकि वो इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई और हमारी टीम 8वें नंबर पे आई है, 8 टीमों में से 8वें नंबर पे। तो थोड़ा सा इंतजाम, आई डोंट नो कि वो थोड़ा सा गुस्सा दिखाई दे रहे हैं आजकल, थोड़ा सा वो एंग्री मूड पे भी नजर आ रहे हैं। लो ले लो। तो ऑल एंड ऑल हकीकत बात सिर्फ इतनी सी है कि अपने गिरबानों में जागने का वक्त आ चुका है, चाहे इंजमाम हो, चाहे मैं हूं, चाहे सवेरा हो, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट में कोई भी हो। इट इज अबाउट टाइम दैट वी शुड लुक विद इन आवरसेल्फ एंड ट्राई टू फिक्स आवरसेल्फ रादर देन पॉइंटिंग द फिंगर्स। के गावस्कर ने बोल दिया कि बी टीम से पाकिस्तान की टीम हार जाएगी इंडिया की तो बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट होगी। इन रियलिटी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये एक एब्सोल्यूट गॉड डैम ब्लडी फैक्ट है, क्योंकि जब आप न्यूजीलैंड की बी टीम से नहीं जीत पा रहे तो आप इंडिया की बी टीम से ना जीतने के कोई अगर आपको ताने मार रहा है तो उसमें फिर आप क्यों सेंटिमेंटल हो रहे हैं, मुझे इस बात को समझ नहीं आता। ओनली बिकॉज इट इज द टैग इंडिया, दे आर आवर नेबर्स, दे आर आवर आर्च राइवल्स, हमारा एक 36 का उनसे आंकड़ा है, दैट्स अबाउट इट। वरना तो रगड़ तो दुनिया के और भी लोग रहे हैं, आपको दुनिया के लोग भी बोल रहे हैं व्हाट एन एब्सोल्यूट शेम पाकिस्तान क्रिकेट इज, एक एब्सोल्यूट मैड हाउस है। गैरी कर्स्टन पे तो आपको याद नहीं आया कि जब आपका सिस्टम एक क्वालिफाइड, एक क्रेडिबल आदमी के साथ ज्यादती कर रहा था, एक लफ्ज किसी का नहीं खुला, उस वक्त डिसरिस्पेक्ट टू द नेशन नहीं थी। ये जो जेसन गिलिस्पी के साथ पूरे मीडिया ने और गैरी के साथ पूरी मीडिया ने घेरा तंग करके जो काम किया, दैट वाज नॉट डिसरिस्पेक्ट टू द नेशन। इंजी के ऊपर, इंजी और रिजवान के ऊपर ज़का शरफ ने इन्वेस्टिगेशन खोली थी, उसका जवाब आज तक नहीं है। दैट वाज नॉट डिसरिस्पेक्ट टू द नेशन कि आपके ऊपर, आपकी इंटेग्रिटी के, पाकिस्तान के फॉर्मर खिलाड़ी के ऊपर फॉर्मर कप्तान के ऊपर इन्वेस्टिगेशन खोल दी गई, जिस बोर्ड ने उसका आज तक फैसला ना सुनाया, उस बोर्ड को ये ना बोला जाए कि यू आर पुटिंग अ डिसरिस्पेक्ट टू आवर कंट्री। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। तो भाई ये मानो इस चीज को, अगर एज अ टीम बात करते हैं इंडिया की तो भाई उनकी क्रिकेट बहुत ऊपर है, उनकी क्रिकेट बहुत ऊपर है। वो सी टीम भी हमें मार के चली जाएगी, तो इसमें बुरा मनाने की बात नहीं है। अगर सुनील गावस्कर साहब ने बोला इसमें बुरा बनाने की बात नहीं, बिल्कुल सही बात बोली है। गला साफ करके खंकारते हुए जो मर्जी बोलना बोल लें, आपकी टीम की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, आपकी टीम की इस टाइम फुद्दू परफॉर्मेंस भी नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।